सर देखिए, अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेनेट के फ्लोर पर जो तकरीरें हुई, पर्टिकुलरली कल फैसल वोडा साहब की हुई, आज तलाल चौधरी साहब की और दीगर लोग कर रहे हैं, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के हवाले से, और जाहिर है जिसमें फैसल वोडा साहब को बुलाया हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल साहब को शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। दूसरी तरफ एक पिटीशन और भी चली गई कोर्ट में एडवोकेट मियां दाऊद की, जिसमें तवज्जो दिलाई गई रऊफ हसन साहब के स्टेटमेंट की तरफ और उमर अयूब के स्टेटमेंट की तरफ कि ये कंटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई शो कॉज ये मामला नहीं होता। और दरिया असना फिर रऊफ हसन साहब के साथ ये प्रॉब्लम हो गया। कल का बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वाले मामले को लेकर भी इस वक्त लगता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आर नॉट ऑन द सेम पेज। क्या क्लाइमेक्स आता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, सिचुएशन को क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है? देखिए, आज कुछ तकारीर सेनेट पाकिस्तान में हुई, वो भी सुनी, और उसमें भी अदलिया के हवाले से कुछ बातें की गई। ज़ाहिर है हर एक को अपने दुख और तकालीफ हैं, और जब वो अपोजिशन में थे उन पे जिस तरीके से जो उनको टाइट किया गया, वो अपना उन्होंने जो है इजहार किया और बातें की, वो अपनी जगह पे भी यकीनन तल्ख हकीकतें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको जवाज़ बना के आप जो आज की अपोजिशन है उसको उसके स्क्रू टाइट नहीं कर सकते और ना करने चाहिए। आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो सिलसिला पिंग पोंग का है इसको ख़त्म होना चाहिए, ताकि कल अगर आज अपोजिशन का कल में वो मसलन इक़्तिदार था पहुँचती है तो कल वो अपने बदले ना लेना शुरू कर दे, तो ये तो फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। मेरा ये ख्याल है कि क्या रेगुलेटर्स इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को रोक सकते हैं कि ये अदलिया के ख़िलाफ़ ना बात करें, चूँकि अदलिया ख़ुद अपने डिफेंस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, प्रेस स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और जाहिर है पार्लियामेंट के फ्लोर पर तो वैसे ही पार्लियामेंटेरियंस को इस्तिस्ना हासिल है ना कि उन पर तो कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, उस पर तो कोई अदालती कार्रवाई भी नहीं हो सकती, उन पर कुछ भी कह सकते हैं। आज जिस अंदाज में सेनेट में तकारीर हुई और गुज़श्ता रोज़ फैसल वोडा साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया, अब तासुर ये है कि जुडिशरी इस वक्त एक मज़ामत का इस्तारा बनी हुई है, या जो इंटरवेंशन है या मेडलिंग है या इंटिमिडेशन की बात की जाती है जजेस की तरफ से। अब लग ये रहा है कि वो जुडिशरी जिसके बारे में तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के फैसले करती है या फैसले सुनाती है, आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिए हुए है। अब क्या आप इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, रात में एक नोटिफिकेशन आया और वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की तरफ से था, जिसमें कहा गया कि ये जो अदालती रिमार्क्स है, प्रोसीडिंग्स है जिसमें जजेस रिमार्क्स देते हैं, उन रिमार्क्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नशर ना किया जाए। ये हो क्या रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से रऊफ हसन साहब का जो वाक़या हुआ है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करता हूँ कि उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है वो हो। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ, जो आपने ये फरमाया कि पैमरा का कल नोटिफिकेशन आया और उसमें जो जिस तरह कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने के हवाले से सहाफ़ियों पे ये पाबंदी आयद कर दी गई कि वो जो मैटर सब जुडिस है उस पर कोई अपनी रिपोर्टिंग नहीं दे सकते, माँ सिवाय उसके कि कोई जजमेंट आए तो वो फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। देखें, पैमरा रेगुलेटर है, उसके पास बड़े वसी इख्तियारात हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सबको रेगुलेट करने के, लेकिन उसमें उन्होंने देखना ये है कि क्या किसी ने गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे या आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई रिपोर्टिंग की है, तो फिर तो रेगुलेटर का काम है कि वो उसको रेगुलेट करे, जस्टिफाइड है। लेकिन जब एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और कोर्ट ने मना नहीं किया, कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी एज इट इज़ वो रिपोर्ट कर दी गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी, तो मैं नहीं समझता कि आप उसको इस हवाले से रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस लेकर आए जो कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन किया हो कि हमने ये नहीं कहा, इस प्रोसीडिंग्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टिकट चला या प्रिंट मीडिया पे ये बात आई है, तो फिर रेगुलेटर का काम है कि वो हरकत में आए।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाबंदी है ये कोई इतनी मुनासिब नहीं है, और सहाफ़ियों का जो आइनी हक़ है आर्टिकल 19A के तहत जो इज़हार राय की आज़ादी है वो सल्ब करने के मुतरादफ़ है। तो इसको राइटली सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो एतराज़ात कर रही हैं और ऑब्जेक्ट कर रही हैं। सुनने में ये भी आया कि वो इसको अदालत में चैलेंज करने भी जा रही हैं। अच्छा देखिए पाशा साहब, अब अदालती फैसला तो अपनी जगह पर, मतलब अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर कोई रिलीफ आ रहा है या 9 मई केसेस में उस तरह से स्क्रू टाइटन अप नहीं हो रहा जैसा हुकूमत चाहती है या एग्जेक्टिव चाहती है, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो रिमार्क्स की हद तक मामला है, यानी इसका मतलब ये कि अदालतों से जो आने वाले रिमार्क्स हैं वो भी किसी जगह पर अच्छे नहीं लग रहे हैं या पसंद नहीं किए जा रहे, नापसंद किए जा रहे हैं। तो टेंशन की फजा तो है इस वक्त जुडिशरी में और फिर मुक़्तदरा के अंदर। जी, अमूमन आपने देखा होगा कई ऐसे सेंसिटिव केसेस आते हैं जिसमें फाजल जज साहबान खुद ही मीडिया को कह देते हैं कि आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना, और ये जब तक ये मामला सब जुडिस है आप इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। और फिर ज़ाहिर है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जब उन्होंने ज़बानी भी दे दिया तो सहाफ़ी उसका एहतराम करते हैं और उसको डिस्कस नहीं करते और ना ही उसकी कोई रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जब अदालत ने परसों वाकई कुछ ऐसे रिमार्क्स थे जो और टिकट चले और मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, उसमें लग रहा था कि कुछ ऐसी सख्त ज़बान मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने इस्तेमाल की है। तो ये मेरा ख्याल है ये प्रेरोगेटिव जज साहब का ही होना चाहिए कि अगर जज्बाती हो कि उन्होंने कोई बात कर दी और वो समझते हैं कि वो उनके मनसब के ख़िलाफ़ है तो वो खुद ही रोक सकते हैं, या अगले दिन हेयरिंग के दौरान कह सकते हैं कि आइंदा मेरे कोई भी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स आए तो आपने उसको रिपोर्ट नहीं करने। लेकिन अगर एज इट इज़ रिपोर्टिंग होती है तो रिपोर्टर जो है, जो कंसर्न रिपोर्टर है उस अदालत का, वो अपने मीडिया को या अपने इदारे को जो भेज रहा है उस पर अगर कोई ऐड या डिलीट नहीं हुई, एज इट इज़ भेज रहा है तो वो उस पर तो कोई रेगुलेटर हैज टू प्ले। अच्छा मुझे पाशा साहब ये बताइएगा,